हम हैं आपके दिल की धड़कन और यह है आपका अपना चैनल। हमसे जुड़ने के लिए हमें करें सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक। ऋग्वेद के अनुसार भगवान विश्वकर्मा को यांत्रिकी और वास्तुकला के विज्ञान और दुनिया के तथा देवताओं का वास्तुकार के रूप में माना गया है। उन्होंने द्वारका के पवित्र शहर का निर्माण किया जहां परमात्मा श्री कृष्ण ने अपना शासन किया। यही नहीं, उन्होंने देवताओं के लिए कई शानदार हथियारों का निर्माण भी किया। भगवान शिव के त्रिशूल, इंद्र के वज्र और विष्णु की सुदर्शन चक्र सहित देवताओं के लिए कई शानदार हथियारों के निर्माता के रूप में भी भगवान विश्वकर्मा को जाना जाता है। विश्वकर्मा पूजा भारत के कर्नाटक, असम, पश्चिमी बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा और त्रिपुरा आदि प्रदेशों में ये आमतौर पर हर साल 17 सितंबर कन्या संक्रांति को मनाई जाती है। दिनांक 17 सितंबर 2022 को मेंटाशन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के प्रांगण में धूमधाम से विश्वकर्मा पूजा का आयोजन किया गया। इस पूजा कार्यक्रम में इस अवसर पर प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधि मित्रों ने शामिल होकर और भी विशिष्ट बना दिया। सभी अतिथिगणों ने पटना के कंकड़बाग स्थित दोनों ही कार्यालय में सुचारू रूप से चल रहे डिवाइस के निर्माण और प्रबंधन की सराहना की। पूजा और प्रसाद वितरण के उपरांत कंपनी के निदेशक नितिन नवनीत, राजेश कुमार और आनंद मुरारी ने राज्य परिवहन के द्वारा उठाए गए निर्णायक कदम की सराहना की और बताया कि सार्वजनिक वाहनों में यात्रियों की सुरक्षा के लिए स्पेशल ट्रैकिंग डिवाइस VILTD लगाना अनिवार्य किया गया है। इस प्रकार के डिवाइस से यात्रीगण किसी भी विपरीत परिस्थिति में कमांड सेंटर तक अपनी सूचना तत्काल पहुंचा सकते हैं और तत्पश्चात कमांड सेंटर उनके लिए आवश्यक मदद भेज सकता है। परिवहन विभाग का ये कमांड सेंटर विश्वेश्वरैया भवन में स्थापित किया गया है। ये वस्तुतः राष्ट्रीय राजमार्ग और सड़क मंत्रालय की परियोजना है। बिहार के अलावा भी अन्य राज्यों में अब ये कार्य युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। बिहार सरकार महिलाओं, बच्चों और यात्रियों की सुरक्षा को लेकर काफी सजग है और इसलिए सभी जिला स्तर के परिवहन और संबंधित अधिकारियों को इसके सख्ती से पालन के निर्देश जारी किए गए हैं। कंपनी के निदेशकों ने बताया कि ये न सिर्फ सुरक्षा अपितु यातायात प्रबंधन और भ्रष्टाचार नियंत्रण में भी विशेष भूमिका निभा सकता है। उस तरह से कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिसमें कि जो सार्वजनिक वाहन हैं वो सेंटर ऑफ क्राइम हो जाते हैं। तो इस चीज़ को कैसे रोका जाए, इस पर एक परिकल्पना की गई और उसके हिसाब से फिर एक मानक तय किए गए जिसको हम AIS 140 के नाम से जानते हैं और हमारा जो डिवाइस है उसके अनुरूप सर्टिफाइड है और जिसका नाम है MTS 140। ये काम ऐसे करता है कि आप डिवाइस आपकी गाड़ी में लगी है और वो गाड़ी जब चल रही होती है तो उसका जो लोकेशन है वो हर एक समय इंतराल पे डिवाइस प्रोवाइडर के सर्वर पे और सरकार के कमांड सेंटर के जो सर्वर हैं उन पे जाती रहती है। अगर कुछ ऐसी सिचुएशन होती है जहां यात्री को लगता है कि नहीं ये चीज़ गलत है, हो सकता है कि सह यात्री जो है वो ठीक नहीं है, ड्राइवर या उसका जो खलासी है या जो सपोर्टिव स्टाफ है वो गलत कुछ है या किसी भी तरह का खतरा महसूस होता है तो वो बटन दबा सकता है। बटन दबाते ही वो जो इंस्ट्रक्शन है, ये इमरजेंसी सिचुएशन का अलर्ट, वो चला जाता है कमांड सेंटर पे, जो हमारे यहाँ बिहार में विश्वेश्वरैया भवन में बना हुआ है परिवहन विभाग का। आपकी कंपनी से इस डिवाइस को लगाने में पब्लिक को क्या बेनिफिट है? देखिए, दो बात हम इस पे स्पष्ट करना चाहेंगे। एक तो कि AIS 140 के बारे में लोगों को समझना होगा, क्योंकि AIS 140 साधारण GPS डिवाइस से अलग है। वो इस तरह, क्योंकि इस डिवाइस के कुछ मानक हैं, डिवाइस की को आप छेड़ नहीं सकते, टेम्पर नहीं कर सकते, डिवाइस को चलते रहना है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसको लेके ये एक स्टैंडर्ड है और डिवाइस अच्छी है। हमारे साथ ये अनुभव आपको जो हमारे उपभोक्ता होंगे, जो हमारे यूज़ करेंगे, डिवाइस लगाएंगे, उनको एक फ़ायदा ये होगा कि एक तो ये बिहार, जितने भी हमारे निदेशक हैं इस कंपनी के वो सब बिहार से हैं, तो वो बिहार की परिस्थितियों से वाकिफ़ हैं। प्लस हमारा जो
मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेंटर है वो बिहार में है। तो किसी भी तरह का डिवाइस का अगर आपको समस्या टेक्निकल होता है तो हम चूँकि बिहार में हैं, किसी और जगह आपको भागने की ज़रूरत नहीं महसूस होगी और वो उसकी जो सर्विसिंग है वो एक बहुत अच्छे तौर पे मिलेगी, क्योंकि ये डिवाइस लगाना ही नहीं चलाना भी है। अच्छा, चैनल HBHW न्यूज से जुड़ने के लिए हमें आज ही करें सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक।